दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, मांगों को लेकर सागर से कर्मचारियों का शंखनाद। संघ की प्रांत अध्यक्ष ने कहा कि वरिष्ठता के साथ पुरानी पेंशन बहाल की मांग पूरी नहीं हुई तो भोपाल में करेंगे आंदोलन। मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारियों को वरिष्ठता के साथ पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर सागर में आजाद अध्यापक संघ और सभी कर्मचारी संघों के तत्वाधान में प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन में शामिल होने के लिए आजाद अध्यापक संघ की प्रांताध्यक्ष शिल्पी सिवान भी सागर पहुंची और कार्यक्रम में मंच से अपनी मांग को पूरा कराने की लड़ाई की शुरुआत की शंखनाद कर दी है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में राजस्व अधिकारियों ने 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर जाने का फैसला बदल दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आश्वासन पर यह निर्णय किया गया। तहसीलदार और नायब तहसीलदार वेतन विसंगति दूर करने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले राजस्व अधिकारियों ने ग्रेड पे बढ़ाने को लेकर सरकार को कलेक्टरों के माध्यम से ज्ञापन सौंपा था। इसकी सुनवाई नहीं होने पर अवकाश पर जाने वाले थे। इनकी प्रमुख मांगों में तहसीलदारों को 4200 के बजाय 4800 का ग्रेड पे, जबकि नायब तहसीलदार को 3600 के बजाय 4200 का ग्रेड पे देने की मांग शामिल है। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कम बारिश और सूखे की आशंका को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बैठक ली। साथ ही कहा कि अगस्त महीने में बारिश बहुत कम हुई, जिसके चलते फसलें प्रभावित हो रही है। खरीफ की फसलें बचाने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। सीएम ने कहा कि डैम से पानी छोड़कर फसलों को बचाया जाएगा। अभी बिजली की डिमांड बढ़ गई है, इसके लिए बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। सीएम ने कहा कि 3-4 दिन से प्रदेश के किसानों से मिल रहा, ऐसी स्थिति में चैन से नहीं बैठ सकता, नींद नहीं आती है। मैं बैठने वालों में से नहीं हूं। बड़ी खबर, उच्च पदों के प्रभार के साथ शिक्षकों के ट्रांसफर के मामले में भी गड़बड़ी उजागर हो रही है। हालत यह है कि भोपाल के स्कूल की एक शिक्षिका ने तबादले के लिए आवेदन ही नहीं किया था, फिर भी उनका ट्रांसफर दूर ग्रामीण इलाके में कर दिया गया है। इसे लेकर शिक्षकों के संगठनों ने आक्रोश जाहिर किया। मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षक संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने कहा कि सहायक शिक्षक आरती राजपूत स्टेशन एरिया संकुल के खेजला बरामद मिडिल स्कूल में पदस्थ है और आवेदन नहीं किया था। इसके बावजूद उनका तबादला 40 किलोमीटर दूर नजीराबाद के सुराना स्कूल में कर दिया गया। बड़ी खबर, पटवारी भर्ती परीक्षा के चयनित उम्मीदवार मांग रहे थे नियुक्ति, लेकिन मिली पुलिस की लाठी। पहले से विवादों में घिरी पटवारी भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर नीलम पार्क में एकत्रित हुए, लेकिन परमिशन न होने की वजह से पुलिस ने उन्हें लात और धक्के मारकर बाहर कर दिया। बाद में इन चयनित उम्मीदवारों ने नीलम पार्क से लेकर भोपाल रेलवे स्टेशन तक रैली निकाली। पुलिस के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार और धक्का मुक्की का भी विरोध किया। प्रोटेस्ट में अभ्यर्थी चयनित पटवारी लिखी टोपी पहनकर आए थे और मालूम हो कि मार्च अप्रैल में आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा में 8500 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। बड़ी खबर, उमा भारती ने अपने 19 समर्थकों के लिए मांगे हैं टिकट। प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा को लिखा पत्र। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती द्वारा 19 टिकट मांगने की एक लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने सांची विधानसभा से मुदित सेजवार के लिए टिकट मांगा। उमा भारती ने बीजेपी से मांगे 19 टिकट की सूची BD शर्मा को भेजी है। यह पत्र उमा भारती ने प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के नाम लिखा और इसके माध्यम से पूर्व सीएम उमा भारती ने बीजेपी से अपने 19 समर्थकों के लिए टिकट मांगे। इस पत्र में पूर्व सीएम उमा भारती ने लिखा कि कुछ और भी नाम मैं अगली सूची में भेज दूंगी। उमा भारती के इस पत्र ने मध्य प्रदेश बीजेपी की सियासत में हलचल मचा दी है। बड़ी खबर, तमिलनाडु सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर हंगामा मचा हुआ है। BD शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल के नेताओं के सनातन विरोधी बयान ये बताते हैं कि इनका उद्देश्य हमारी प्राचीन संस्कृति और धर्म पर हमला करना है। क्या मध्य प्रदेश में चुनावी हिंदू बने कमलनाथ उदयनिधि स्टालिन के इस निंदनीय बयान पर कुछ बोलेंगे या फिर उनकी इस पर मौन सहमति रहेगी? बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की 230 मंडियां 4 सितंबर से रहेगी बंद। 25,000 व्यापारी नहीं करेंगे खरीदी। जबलपुर में नहीं होगा कारोबार। MP के जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर एवं भोपाल सहित प्रदेश की 230 मंडियां में 4 सितंबर से अनिश्चितकालीन बंद रहेगी। प्रदेश के 25,000 व्यापारी मंडी फीस बढ़ाने की बजाय 1% निराश्रित शुल्क खत्म करने सहित 11 मांगों को लेकर अपना कारोबार बंद रखेंगे। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ समिति के आह्वान पर प्रदेश भर के व्यापारी अनाज की खरीदी बंद रखेंगे। व्यापारियों का कहना है कि अभी सरकार के द्वारा मंडलीय शुल्क 1.5% लिया जा रहा, जिसे 1% करने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही है।
बड़ी खबर, चुनाव आयोग 4 सितंबर से करेगा भोपाल का दौरा, उसके बाद होगी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा। चुनाव आयोग मध्य प्रदेश समेत 5 राज्य में विधानसभा चुनाव कराने के लिए 4 से 6 सितंबर तक भोपाल का दौरा करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त CC राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल वाला आयोग पहले ही छत्तीसगढ़ और मिजोरम में चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए वहां जा चुका है। CC और 2 चुनाव आयुक्तों वाले आयोग के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने से पहले चुनाव वाले राज्य का दौरा करना सामान्य बात है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने की संभावना है। बड़ी खबर, मशहूर टीवी कलाकार चाहत पांडे ने जाहिर की दमोह से चुनाव लड़ने की मंशा। मध्य प्रदेश के दमोह में आम चोपड़ा गांव निवासी मशहूर टीवी कलाकार चाहत पांडे ने दमोह विधानसभा से चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद दोपहर मानस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दमोह विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। उनका कहना है कि एक्टिंग का शौक उन्होंने मुंबई जाकर पूरा कर लिया है और अपने सफल करियर को किनारे रखकर अब वह वापस लौटी है ताकि राजनीति के माध्यम से दमोह की सेवा कर पाए। बड़ी खबर, जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं बुलाए जाने पर छलका उमा भारती का दर्द, कहा कि डर है कि सरकार बनने के बाद मुझे पूछेंगे भी नहीं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले जनता की नब्ज टटोलने और अपने कार्य को लेकर आज से भाजपा जनता के बीच आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से पहुंच रही है। चित्रकूट से भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है और यात्रा के शुभारंभ पर भाजपा की फायर ब्रांड नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को नहीं बुलाया गया, जिस पर उमा भारती का दर्द छलका और अपनी पार्टी के नेताओं को घेरते हुए बड़ा बयान दिया। कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा में मुझे नहीं बुलाया गया, मुझे डर है कि सरकार बनने के बाद मुझे पूछेंगे या फिर नहीं। बड़ी खबर, धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का अब भोपाल में सज रहा पंडाल, 14 से 17 सितंबर तक सुनाएंगे हनुमंत कथा। विश्व प्रसिद्ध कथावाचक पंडित बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 14 सितंबर से 17 सितंबर तक भोपाल में हनुमंत कथा सुनाएंगे। यह आयोजन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के विधानसभा क्षेत्र नरेला में होने जा रहा। आयोजन की तैयारियों को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने शहर के प्रबुद्ध जनों को और विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। कथा पंडाल से लेकर उसमें शामिल होने वाले भक्तों की व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री की छिंदवाड़ा में कमलनाथ के सांसद पुत्र नकुल नाथ ने हनुमंत कथा करवाई थी। बड़ी खबर, खंडवा में प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को किसानों का भारी आक्रोश झेलना पड़ गया। दरअसल मंत्री सिलावट जन आशीर्वाद यात्रा की बैठक लेने खंडवा के माधंता पहुंचे थे। मंत्री के आने की भनक लगते ही सैकड़ों किसान उनसे मिलने पहुंचे, लेकिन अपनी समस्या का समाधान ना होते देख किसान भड़क गए और मंत्री को अपनी बैठक अधूरी छोड़कर उल्टे पांव वापस भागना पड़ा। बता दें कि बारिश न होने से फसल खराब होने और बिजली कंपनी के द्वारा सिंचाई के लिए देर रात में बिजली देने के चलते किसान प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से नाराज चल रहे। बड़ी खबर, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं बुलाए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का दर्द छलक उठा। साथ ही कहा कि मैंने प्रदेश में सरकार बनाकर दी, साल 2020 में उपचुनाव में भी कसकर प्रचार किया, लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं बुलाया। उमा भारती ने कहा कि कम से कम निमंत्रण की औपचारिकताएं को निभाना चाहिए था। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता कही जाने वाली उमा भारती को भोपाल के अयोध्या नगर में पौधारोपण कार्यक्रम में पहुंचना था। पूर्व सीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझे प्रचार में बुलाया जाएगा तो प्रचार जरूर करूंगी। उमा भारती ने कहा कि आज बीजेपी की यात्राएं निकल रही है, उनमें मुझे कहीं नहीं बुलाया गया, इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने यहाँ सरकार बनाकर दी। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि मुझे चुनाव प्रचार में बुलाएंगे और मैं चली भी जाऊंगी, मैं भाजपा का ही प्रचार करूंगी और भाजपा के लिए वोट मांगा जाएगा। लेकिन मेरे मन में सवाल जरूर आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आपकी सरकार बनाई तो मैंने भी तो एक पूरी सरकार बनाकर दे दी थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया मुझे बहुत प्रिय है, मेरे भतीजे हैं और प्राणों से प्रिय हैं।